सभी दर्शकों को मधुसूदन दत्ता का नमस्कार। जैसा कि टाइटल है, पुलिस ऑफिसर सदैव ड्यूटी पर। ये कानून व्यवस्था जो है वो राज्य का विषय है, परंतु जहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ केंद्र सरकार का मामला रहता है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे दिल्ली पुलिस है, वो केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन इसका एक्ट है दिल्ली पुलिस एक्ट। इसी तरह से प्रत्येक राज्य का एक्ट होता है। इसी तरह से दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा जो 24 है वो ये कहती है कि सदैव पुलिस ऑफिसर जो है सदैव ड्यूटी पर रहेंगे, माने जाएंगे, बशर्ते कि कोई अगर लीव पे ना गया हो या सस्पेंड ना हो। तो आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगा कि जैसे एक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन पूर्व मुख्यमंत्री ने संसद के नजदीक एक बार धरना दिया। तो जैसे ही उन्होंने धरना दिया तो दिल्ली पुलिस ने सभी पुलिस अधिकारियों की जो लीव पे थे वो लीव कैंसिल कर दी। तो वो धारा 24 के तहत ड्यूटी पे माने गए और वो ड्यूटी पे आना पड़ा उन्हें, क्योंकि एक्ट के मुताबिक पुलिस ऑफिसर सदैव ड्यूटी पे पाए जाएंगे। तो पहले उनकी लीव कैंसिल की गई, फिर उन्हें ड्यूटी पे बुलाया गया। तो इस तरह से हमारे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके भी एक्ट में यही होगा कि सदैव ड्यूटी में पाए जाएंगे। अब मैं उदाहरण के तौर पे ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो दिन के समय हो, चाहे रात के समय हो, चाहे सुबह के समय हो, चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, वो सदैव ड्यूटी पे पाए जाएंगे। जो भी पुलिस ऑफिसर हैं सदैव ड्यूटी पे पाए जाएंगे और कोई भी नागरिक उनसे कहीं पर भी संपर्क कर सकता है। अब मैं एक उदाहरण देके बताना चाहता हूँ, अपने ही 3 उदाहरण आपके सामने रखता हूँ कि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट आज से 20 साल पहले श्री तेजेंद्र लुथरा जी जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी थे, मैंने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक द्वारका पुलिस स्टेशन था, वहां पर कंप्लेंट करी। जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो अपने निवास स्थान से ही उनके घर, वो उनके ऑफिस को ये लेटर भेज दी, डीसीपी साहब को भी। और उसके उपरांत मैंने फोन किया उन्हें उनके निवास स्थान पर सुबह के समय। तो जो डीसीपी साहब थे तेजेंद्र लुथरा जी, जो आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने फोन उठाया और मैंने उन्हें बताया कि भाई द्वारका पुलिस स्टेशन है, ऐसे ऐसे मैंने कंप्लेंट दी थी, एफआईआर नहीं दर्ज हो रही। उसके बाद मैंने आपको भी बाई पोस्ट लेटर भेजी है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो उन्होंने मेरे को कहा कि इस कार्य के लिए आप मेरे घर पे क्यों फोन कर रहे हो? तो मैंने उन्हें तुरंत का जवाब दिया बड़ी विनम्रता के साथ। तो मैंने कहा सर, मैंने तो ये पुलिस स्टेशन के अंदर आपका ये घर का नंबर पड़ा था, तो मैं आज ही पुलिस कमिश्नर साहब को एक पत्र लिखता हूँ कि डीसीपी साउथ वेस्ट के जितने भी फोन नंबर पुलिस स्टेशनों में लिखे हुए हैं घर के, उनके फोन नंबर हटा दो, क्योंकि वो घर पे बात नहीं करना चाहते। तो और मैंने तुरंत अपना फोन रख लिया। तो उनका 5 मिनट के बाद फोन आया मेरे को अपनी लैंडलाइन पे कि भाई मैंने आपके लिए व्यवस्था करी है, आप 11 बजे डीसीपी हेडक्वार्टर जाइए, साउथ वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाइए, वहां पर एडिशनल डीसीपी श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी आपसे बात करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और 11 बजे आप पहुंचिए आपकी बात। तो मैंने आपको उदाहरण रखना चाहा कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास आप घर पे रिंग कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है दिल्ली पुलिस एक्ट के मुताबिक, क्योंकि सदैव ड्यूटी पे पाए जाते हैं। आपके सामने व्यवस्था हुई। इसी तरह से एक गोली कांड हुआ था रोहिणी थाने के अंतर्गत। रोहिणी थाने के अंतर्गत जब एक गोली कांड हुआ तो उस गोली कांड का जो पीड़ित व्यक्ति था वो दिल्ली सरकार के अंबेडकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। तो मैंने उसके पास जाके रात को 9 बजे उससे बेड पे जो एडमिट था हॉस्पिटल में, उसके वार्ड पे जाकर उससे साइन कराए डीसीपी के नाम लेटर के कि मेरे को पुलिस सुरक्षा दी जाए। तो वो लेटर लेके मैं डीसीपी ऑफिस गया रात को 9:30 बजे गया। तो वहां पर वो कहने लगे भी ये तो 5 बजे दफ्तर बंद हो जाता है। जो ऑफिसर नीचे खड़े थे उनकी सीढ़ियों पे नीचे खड़े थे, जो सुरक्षा के लिए खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि आप इस कमरे में चले जाइए। मैं उस कमरे में चला गया उनके निर्देश के मुताबिक। उन्होंने कहा यहाँ हम लेटर नहीं लेंगे। मैं दोबारा आ गया उनके पास और मैंने उन्हें कहा सर ये लेटर ले लो, आप ये लेटर नहीं लोगे तो मैं अभी कंट्रोल रूम को भी कॉल करूंगा, डीसीपी साहब के घर पे भी कॉल करूंगा।
चाहे उन्हें घर से आकर ये लेटर लेनी पड़ जाए। तो मैं उन्हें कहा, तो तुरंत वो जो ऑफिसर थे वहां पर ड्यूटी दे रहे थे, उन्होंने 5 बजे के बाद का रजिस्टर जो डाक आती है 5 बजे के बाद, वो वाला रजिस्टर निकाला और उस पर रिसीविंग करी और मेरे को कॉपी दी। और कुछ दिन के बाद उस पीड़ित को पुलिस सुरक्षा मिल गई, जो कि आपकी स्क्रीन पे अखबार ये कटिंग नजर आ रही है कि पीड़ित को आखिर गोली कांड के पीड़ित को मिल गई पुलिस सुरक्षा। तो उस तरह से उसे पुलिस सुरक्षा मिल गई। बेशक आप, मेरा बताने का ये मतलब है कि आप रात को जितने मर्जी बजे डीसीपी के पास, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर जा सकते हैं, आपकी लेटर को वो रिसीव करेंगे, ऐसी व्यवस्था रहती है, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है सदैव ड्यूटी पे पाए जाएंगे। इसी तरह से एक और आपकी स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है, ये ऑर्डर 11 जनवरी 2025 का है। ये आरटीआई का ऑर्डर है। मेरी आरटीआई थी डीसीपी रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के पास, तो फर्स्ट अपील थी। उन्होंने शनिवार फिजिकल प्रेजेंट में मेरी अपील को सुना गया शनिवार के दिन, और शनिवार को ही उन्होंने बाय हैंड मेरे को ऑर्डर दिए, जो आपकी स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं आरटीआई की अपील के ऑर्डर हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से ये कहना है कि जो दिल्ली पुलिस एक्ट के मुताबिक, धारा 24 के मुताबिक पुलिस ऑफिसर सदैव ड्यूटी पे पाए जा सकते हैं। बेशक आप उनको दिन, सुबह, रात कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप कभी भी उनके ऑफिसों में जाकर लेटर देने जा सकते हैं, आप कभी भी उनके शनिवार, इतवार, वो कुछ भी हमारे देश में, देश की राजधानी में ऐसा नहीं है, सदैव ड्यूटी पे पाए जाएंगे। तो इसीलिए मैं कार्यपालिका में सबसे ज्यादा सम्मान पुलिस का करता हूं कि पुलिस जो है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लगातार नागरिकों की सेवा में रहती है कानून के अनुसार। साथ ही साथ मैं भारतीय नागरिकों को कहना चाहता हूं कि जो संविधान के मुताबिक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार है, उनकी सबसे बड़ी रक्षक देश के अंदर पुलिस है। इसीलिए मैं पुलिस का सबसे अधिक सम्मान करता हूं कार्यपालिका में। सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने भी इस वीडियो को कीमती समय निकालकर देखा।